संतोषी माता की कहानी सुनियो बे। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक भोला भाला था, कुछ मन में विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देख मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा तुझे खिला देती है। आंखों से देखूंगा तब मानूंगा। बहू बोली, आंखों से देखोगे तब मानोगे न। एक दिन 7 प्रकार की मिठाइयाँ बनी और 7 प्रकार के लड्डू भी बने और बड़ा त्योहार आया। बोला, माँ मेरे सिर में दर्द है, मैं क्या रसोई घर में सो जाऊं? माँ बोली, सो जा बेटा, और पतला कपड़ा ओढ़ कर सो गया। जब 6 भाई जीमने आए, माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए और थाली परोसी। और जब 6 भाई जिम जूट कर चले तो माँ ने उनकी थालियों में से जूठन उठाकर एक थाली में जचा दी। जूठन सा पुकारा, उठ बेटा, कब खाएगा? माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। बेटा तू कल जाता है तो आज ही जा। हाँ हाँ माँ, आज ही जा रहा हूँ। बहू गौशाला में उपले थाप रही थी। पिया तुम कहाँ जा रहे हो? बोला, मैं धन कमाने जा रहा हूँ। बोली, मैं कुछ रही हो संतोष धर्म पर? बोला, मेरे पास क्या है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये अंगूठी है। उसे काट कर अंगूठी दे दी। बोली, मेरे पास भी कुछ नहीं है, मेरे पास तो यह गोबर भरा हाथ है। इतनी कहकर उसकी पीठ में गोबर का हाथ मार दिया और दूर देश में एक साहूकार की दुकान थी, उस पर लग गया। और सेठ ने भी काम देखा, आधे मुनाफे का साझेदार बना दिया। और बहू पे क्या बीती, सासुर उसे दुख देने लगे, सारा गृहस्थी का काम करवाते, लकड़ी लेने जंगल में भेज देते थे। कई स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। खड़ी होकर बोली, हे बहन, तुम किस देवता का व्रत कर रही हो? इसे क्या फल मिलता है? हे बहन, ये संतोषी माता का व्रत है। जिसके घर में क्लेश हो तो क्लेश दूर हो जावे, और जिसके घर में धन धान्य की कमी हो तो पूरी हो जावे, जिसका पति बाहर जा रहा हो तो जल्दी आ जावे। बोली, हे बहन, इस व्रत की विधि बताइए। हे बहन, 10.25 का प्रसाद ले, और 10.25 का प्रसाद ले। यदि 10.25 का प्रसाद न पुगे तो 5.25 का तो जरूर लेना, और माँ के आगे दीपक जलाना और जल का पात्र रखना। बोली, ठीक है। बहू इतने में लकड़ियों का गट्ठा बेच देती है और माता के व्रत की तैयारी करती है। पहला व्रत करा, उसके पति का पत्र आ गया, और दूसरा व्रत करा और कुछ भेजे हुए पैसे भी आ गए। जेठ जिठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगी। अब तो काकी के पास पत्थर आने लगे, पैसे आने लगे, अब तो काकी की ही खातिर बढ़ेगी। बिचारी 17 से कहती है, देख भाई, पैसा आवे पत्थर आवे, हम सब के लिए अच्छा है। बहू पे वचन सहन न हुआ, रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माँ, मैंने पत्थर से भी काम नहीं है, मैंने पैसे से भी काम नहीं है, मैंने मेरे शौक से ही काम है। जा पुत्री, तेरा पति आ जावेगा। और खुश होकर घर में काम करने लगी। माँ विचार करने लगी, मैंने इस भोली पुत्री से कह तो दिया, इसका पति आवेगा, पर कैसे? इसे तो सपने में भी याद नहीं करता। मुझे याद दिलाने के लिए जाना पड़ेगा। भले आदमी सोता क्या जागता, सोता भी नहीं जागता भी नहीं, बीच में हूँ। बोलो माँ, क्या आज्ञा है? तेरा कुछ घर बार भी है? माँ, मेरा सब कुछ है, माँ बाप बहू सब कुछ है। तू उसकी सूधी ले, वह तेरे लिए तरस रही है। माँ, कोई जाने का रास्ता नहीं, रास्ता बताओ माँ। बोली, सवेरे नहा धो दंडवत कर दुकान पर बैठ, दीपक जला और मेरा नाम ले, तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, शाम होते होते धन का ढेर लग जाएगा और माता का चमत्कार सही होएगा। अपने सपने की बात उठकर बताने लगा। सब उसकी खिल्ली उड़ाते, कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, देवता ने कहा है सपने में वैसा कर, तेरा इसमें क्या जाता है? बूढ़े की बात मान और सवेरे नहा धो दंडवत कर दुकान पर बैठ गया और लेन देन चुक गया, जमा माल बिक गया, शाम होते होते धन का ढेर लग गया और माता का चमत्कार सही हुआ। इतने में बहू लकड़ियों का गट्ठा ले आती है। आते समय माता के मंदिर में विश्राम करती है, कहती है, हे माँ। माता के मंदिर में विश्राम करती है, कहती है, माँ, ये धूल कैसे उठ रही है? हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, ऐसा कर 3 लकड़ियों के गट्ठे बना ला,
एक नदी के किनारे रख, एक माता के मंदिर पर, एक अपने सिर पर। सूखी लकड़ियों को गट्ठा देकर तेरा पति मोह पैदा होगा, तुझे याद करेगा। बोली ठीक है, पहले गांव जाएगा फिर माँ के पास जाएगा। बोली ठीक है। बहू इतने में 3 लकड़ियां गट्ठे बना लाती है, एक नदी के किनारे रखती है, एक माता के मंदिर पर रखती है और एक माता के मंदिर पर रखती है और चौक में 3 आवाजें लगाती है। लो सासू जी लकड़ियां गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल की नरेली में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। इतने में सास बाहर आती है, अपने दिए हुए कष्टों को बुलाती है। बहू तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा पति तो आया है, आ मीठा भात खा, गहने कपड़े पहन। गुटी को देखकर व्याकुल हो जाता, कहता है माँ ये कौन है। बेटा ये तेरी बहू है, 12 साल हो लिए जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कर हाथ न बिठाती, 4 टेम आकर खा जाती है। माँ इसे भी देखा तुझे भी देखा, मुझे दूसरे घर की ताली दो जो से मैं रहूं। इतने में माँ ने गुच्छा पटक दिया और एक दिन राजा जैसा महल बन गया माता की कृपा से। और अगला शुक्रवार आया, बोली माँ ने माँ का उद्यापन करना है। बोला खुशी से करो। जेठ के लड़कों को कहाई, जेठानी ने 2 4 बातें सिखाई, तुम खटाई मांगना जिसे इसका उद्यापन पूरा न हो, खीर खाना पेट भर कर खाया। याद आते ही कहने लगे मैं खटाई दो खाने को। बहू बोली खटाई किसी को नहीं मिलेगी, खटाई किसी को नहीं मिलेगी। और बोले हमें पैसे दे दो। काकी बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें दिखने की जगह एक एक पैसा दे दिया। माता ने उस पर जाकर इमली खाने लगे। माता ने उस पर कोप किया, राजा के दूत उसके पति ने पकड़ कर ले गए। जेठ जिठानी मन माने खोटे वचन कहने लगी। अब तो धन लूट कर लाया था, अब तो जेल की हवा खाएगा, तब मालूम पड़ेगा। बहू पे वचन सहन न हुआ, रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माँ, अब हंसकर क्यों रुलाने लगी। हे पुत्री तेने मेरा व्रत भंग किया है, हे संतोषी माता मुझे क्षमा करो। हे पुत्री ऐसी भी कहीं भूल होती है। बच्चों को दिखने की जगह एक एक पैसा दे दिया। तुरंत जाकर इमली खाने लगे। माता संतोषी मुझ कृपा करो, माँ क्षमा करो। संतोषी माता मैं आपका फिर से उद्यापन करूंगी। बोली ठीक है, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। उसका पति रास्ते में आता मिला। बोली तुम कहाँ गए थे, इतना धन कमाया था, राजा ने टैक्स मांगा था, टैक्स भरने गया था। बोली भला हुआ, अब घर चलो। फिर शुक्रवार आया, बोली मैंने माँ का उद्यापन करना है। बोला खुशी से करो। फिर जेठ के लड़कों ने कहाई, जेठानी ने 2 4 बातें सिखाई। अरे तुम पहले की तरह खटाई मांगना जिसे इसका उद्यापन पूरा न हो, खीर पेट भर। बोले काकी हमें खीर खाना नहीं भाता, में कुछ जी भी घटता है, खटाई दो। बोली खाना है तो खाओ। ला ब्राह्मणों को लड़कों को जिमा दिया, दिखने की जगह एक एक फल दे दिया। माता तुरंत उसमें प्रसन्न हुई। 9 मास में उसे पुत्र दे दिया। यदि पुत्र को लेकर रोज माता के मंदिर में रोज जाती थी। माँ विचार करने लगी, ये मैं बोली पुत्री मेरे मंदिर में रोज आती है, मैं आज इसका आसरा देखूं तो सही। माँ ने एक भयानक रूप बनाया और होठ पर मक्खियाँ छुप रही थी। दहलीज में पाँव रख दे ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल डाकन आ रही है, बच्चे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। बहू रोशनदान में देख रही थी, पगली होकर कहने लगी, आज तो मेरी माता संतोषी मेरे घर पर आई है। इतने में सास का क्रोध फूट जाता है, देख किसी उतलावी हुई है, बच्चे को दूध पिलाने से हटा देती। कहती है हे माँ, ये मेरी माँ संतोषी है, मैं जिसका व्रत करती हूँ। सब पाँव पड़कर बोले, हे माँ हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तेरे व्रत की विधि नहीं जानते। जिसने माँ का व्रत भंग किया था उसने माँ ने क्षमा किया। और हे संतोषी माता, उस बहू ने फल दिया सब न दिए। जय संतोषी माता, सुनतन गणतन उकारे बर्तन, भाई की बाण पुरुष की नान। जय संतोषी माता, अधूरी हो तो पूरी करिए, अधूरी कुछ रह गया हो तो क्षमा करिए।